Welcome back to our class English Literature. Class 8th A. I have completed my chapter yesterday, but now today I am going to dictate the short question answer. बच्चों, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की आपको पिक सेंड कर दी है और उन्हीं जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कॉम्प्रिहेंशन चेक. Look at pictures and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in the picture? इसका आंसर देखिए. The opening lines of the Hindi song are आए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, ये लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने जान गंवाई. इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर, वी.सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, वंदे बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू शास्त्री एंड मिसेज इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर. बच्चों, ये जो वो हिंदी के इस सॉन्ग की जो ओपनिंग लाइन यानी जो शुरुआत की लाइनें हैं आर क्या है ये, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने जान गंवाई. यह लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, मिसेज इंदिरा गांधी इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स. कि इस पिक्चर में आप क्या समझते हैं, कंपनी के सुपीरियर शस्त्रों के बारे में आप क्या समझते हैं. द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्क्यूर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने श्रेष्ठ हथियारों और औजारों के कारण विजयी हुई. द गन, वो कौन कौन से थे उनके सुपीरियर हथियार, द गन एंड डिप्लोमेसी, बंदूक थी उनकी और उनकी चापलूसी. हु इज आर्टिशियन, एक आर्टिशियन यानी कलाकार कौन थे. वाई डू यू थिंक द आर्टिशियन सफर्ड, और आप ये क्यों सोचते हैं कि आर्टिशियंस जो थे उन्होंने सफर किया. एन आर्टिशियन इज ए क्राफ्ट्समैन, एक आर्टिशियन जो होता है वो क्राफ्ट्समैन यानी वास्तुशास्त्र का काम करने वाला होता है. स्किल्ड इन सम ट्रेड, वो बहुत सारी कलाओं में भी कुशल होता है. दे सफर्ड बिकॉज द गुड्स, वे इसलिए संघर्ष करते हैं बिकॉज क्योंकि द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस्ड, वो जो सामान जिसका वो निर्माण करते हैं, लॉस्ट डिमांड इन इंडियन मार्केट, वो जो इंडियन मार्केट में उसकी डिमांड होती थी वो लॉस्ट थी. फिर से एक बार देखिए जरा इसका आंसर. देखिए बच्चों, एन आर्टिशियन इज ए क्राफ्टमैन स्किल्ड इन द सम ट्रेड्स, एक आर्टिशियन एक क्राफ्टमैन होता है जो कई एक ट्रेड में जो है वो कुशल होता है. दे सफर्ड बिकॉज, वे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सामान जो वो जिनका वो निर्माण करते हैं वो लॉस्ट, वो उनका लॉस हो जाता है. डिमांड इन इंडियन मार्केट, भारतीय बाजारों में जो डिमांड होती है वो उनकी समाप्त हो जाती है. विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट. इस तस्वीर में तुम्हारे आपके अनुसार ये जो पहला स्पार्क ऑफ द फायर जो रिवोल्ट, हमारे जो विद्रोह की जो आग है वो सबसे पहले कैसे भड़की, इसको प्रकट करिए. पिक्चर नंबर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट. पिक्चर नंबर 7 जो है वो हमारे विद्रोह की आग की चिंगारी को भड़काती है. इस पिक्चर नंबर 7 ये प्रकट करती है. वॉकिंग विद द टेस्ट, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757. क्या आप सोचते हैं कि भारतीय जो राजकुमार थे वे शॉर्ट साइटेड थे अपने वो जो 1757 में जो भी घटनाएं घटित हुई उनमें वो शॉर्ट साइटेड थे. यस, हाँ, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, हाँ भारतीय राजकुमार जो थे वो शॉर्ट साइटेड थे. इन देयर अप्रोच, अपने पहुंच में. दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश, वे ब्रिटिश की सहायता से एक दूसरे के विपरीत उन्होंने लड़ाई की यानी युद्ध किया. दस द ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर्स, इस प्रकार से ब्रिटिश जो थी वो हमारी वर्चुअल रूलर्स माने हमारी बातचीत के दौरान हमारे शासक बन गए. हाउ डू द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेज. आंसर देखिए. द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड.
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पंख फैला दिए थे भारत से अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंसेस, उन्होंने वे भारतीय राजकुमार को सपोर्ट करते थे टू फिनिश द अदर, अन्य चीजों को समाप्त करने में। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ, पावर पास्ड इनटू देयर, सारी शक्तियां जो थी वो उनके हाथ में चली गई। बच्चों आज मैंने आपको इसकी पिक सेंड की थी और इसका एक्सप्लेन करके मैंने वीडियो सेंड कर दिया है। पहले हमने कहा था आप लोगों से कि आज वीडियो नहीं सेंड करेंगे, लेकिन अब हम आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग ये काम कर लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा। इसके बाद इसके आगे का कल मैं फिर आपको पिक सेंड करके उसका ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।